हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2025 की जो नई वैकेंसी आई है, एसएससी जीडी 2025 की जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल पोस्ट हैं 39,481 पोस्ट, जिसका सीबीटी एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम जनवरी फरवरी 2025 में होने जा रहा है। उसी को हम टारगेट करके एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चनों का सोल्यूशन शिफ्ट वाइज देखेंगे। तो देखिए, एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024, एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ के सभी 20 प्रश्नों का ट्रिकी सॉल्यूशन। तो एसएससी जीडी में 20 फरवरी 2024 को जो पूछे गए मैथ के प्रश्न, उन सभी 20 प्रश्नों को हम ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ इसमें कवर करेंगे। तो देखिए, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये एक नया यूट्यूब चैनल, अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, चेक प्लेलिस्ट और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ। क्लास की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। वहाँ पे हम क्वेश्चनों को पहले सेंड कर देते हैं पीडीएफ, इसके बाद हम सोल्यूशन वहाँ पे सेंड कर देते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए, यह हमारा देखिए एसएससी जीडी 2024 मेरिट लिस्ट में मेरा नाम। तो देखिए, मेरा स्कोर देखें, आप जाकर इस प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। 11 मिनट 14 सेकंड का है। देखिए, ये हमारा मेरिट लिस्ट में नाम है। इसको हम आपको दिखा दिए हैं। किस किताब से पढ़े, कैसे तैयारी की है, सब इस वीडियो में हम बताएं। तो 2 महीना पहले ये वीडियो अपलोड किए हैं, 887 व्यू है। इस वीडियो को आप जाकर जरूर देखें। तो देखिए, एसएससी जीडी 2025 की जो न्यू वैकेंसी है, उसी को टारगेट करके हम क्लास चला रहे हैं। देखिए, ये प्रीवियस ईयर मैथों का सोल्यूशन अगर आप समझ जाएंगे तो इसी बेसिस पे 2023 के बेसिस पे 2024 में क्वेश्चन पूछे गए और 2024 के बेसिस पे 2025 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका सीबीटी एग्जाम जनवरी फरवरी में होने जा रहा है। तो इस बार बहुत बड़ी वैकेंसी है। एसएससी जीडी की 39,481 पोस्ट हैं, जो बाद में जाकर लगभग 50,000 के नियर अबाउट आराम से हो जाएंगी। तो आप जाकर देखिए। और देखिए, ये हमारा ये डीबीपीएसटी का है, जो देखिए इस बार डीबीपीएसटी और मेडिकल तीनों साथ ही होगा। जो डीबीपीएसटी में क्लियर होगा वो मेडिकल भी उसका होगा। तो ये देखिए, हमारा मेडिकल ये कब है, तो देखिए 18/10/2024 यानी 18 अक्टूबर को हमारा डीबीपीएसटी और मेडिकल होने जा रहा है। तो देखिए, एसएससी जीडी 2024 में एग्जाम क्वालिफाई कर लें, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, ये हमारा नाम है और देखिए ये सभी है, तो आप देख लीजिए। अब हम देखिए टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगुनी है, यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगुनी है और उस आयत का परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है चारों ओर के जोड़ों का योग। तो परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है, तो देखिए ये हम मान लेंगे कि आयत है, ये हमारा हो गया आयत। देखिए, आयत हो गया। तो क्या क्वेश्चन क्या है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगुनी है। तो आयत की लंबाई और लंबाई चौड़ाई की तिगुनी है, तो चौड़ाई मान लीजिए x और लंबाई हो गया 3x, और उसका आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में। तो देखिए, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। देखिए, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो देखिए, इसका अगर आपको फार्मूला भूल जाते हैं तो आप इस प्रकार याद करिए कि 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, परिमाप मतलब चारों ओर की भुजा। तो इसमें 2 ठो चौड़ाई है, देखिए 2 ठो चौड़ाई है और 2 लंबाई है। और अगर यही वर्ग रहता तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगर वर्ग रहता तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो वर्ग का परिमाप हो जाता है 4 गुणे भुजा। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, इसीलिए 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई हो जाता है। अब इसके फार्मूले पर रख लेते हैं। इसका परिमाप कितना दिया है, तो परिमाप दिया है 48 सेंटीमीटर और 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, तो 3 1 4, तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x। अब यहाँ से ये हो जाएगा 8x। 8x बराबर कितना हो जाएगा, 8x बराबर हो जाएगा 48, और x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत की चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई x माने है, तो x यानी कि 6, चौड़ाई क्या हो जाएगी 6। अगर पूछता लंबाई तो लंबाई हो जाएगी 36 18। लंबाई अगर पूछता तो हो जाएगा 36 18, x का मान 6 हो गया, तो x का मान यहाँ पे रख देंगे तो 36 18 आ जाता है। और चौड़ाई पूछा है तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और देखिए, ये हमारा एडमिट कार्ड है जो डीबीपीएसटी होने जा रहा है। देखिए, पीएसटी और डीबी यानी कि सभी साथी होने जा रहा है, जो 18 अक्टूबर को है। तो देखिए, हम एग्जाम क्वालिफाई कर लें, तो आपको विश्वास के लिए सिर्फ दिखा रहे हैं कि आप विश्वास करिए चैनल पर। प्रश्न नंबर 2, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 9 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 162 रुपया है। तो मूलधन क्या है, बताना है कि इसमें मूलधन क्या है। तो मूलधन मान लिए कि मूलधन है 100, मूलधन 100 माना जाता है, तो मूलधन मान लिए 100। तो देखिए, सीआई अगर 2 वर्ष की एसआई पूछेगा तो एसआई के बराबर सूत्र क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय, यानी कि आरटी प्रतिशत। दर हो गया 8 और टी हो गया समय, तो आरटी प्रतिशत। और वहीं पर अगर सीआई पूछता है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का सीआई का फार्मूला लिख लेंगे, हो जाएगा आरटी इंटू आर स्क्वायर। आरटी इंटू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर को दो डिजिट में लिखेंगे। तो देखिए, आर स्क्वायर, आर यानी कि दर क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर। देखिए, अब देखिए कहा है कि अंतर क्या है, तो अंतर है 162 रुपया। दोनों में अगर अंतर करिएगा तो आरटी और आरटी कट जाएगा, तो अंतर में क्या बचेगा, तो अंतर में बचेगा पॉइंट आर स्क्वायर, और जिसका मान दिया है 162 रुपया। कहा है ना कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 वर्षों का अंतर है 162 रुपया। अब देखिए, तो आर स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा .81 का मान हो जाएगा 162। अब हमको निकालना है मूलधन, तो मूलधन क्या माने हैं, तो मूलधन माने हैं 100। तो 100 के लिए क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे 162
बटा में 81 और 81 के बाद देखिए 100 है तो 100% के लिए क्या करना है, तो इसके लिए 100 करेंगे, मूलधन माने 100 तो 100 कर दिए। इसके बाद देखिए 81 है, 81 के साथ पॉइंट लगाए तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर क्या करेंगे, ऊपर 2 अंकों पे दशमलव है तो ऊपर में 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये इतना हमारा हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सही आंसर हो जाएगा 20,000। 20,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। मूलधन क्या हो जाएगा, तो मूलधन हो जाएगा 20,000। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। देखिए पेज नंबर 3, देखिए एक मोटिवेशनल क्विज है जो हमें मोटिवेट रखता है और आपको भी। तो देखिए एसएससी जीडी, देखिए ये हम एसएसबी ट्रेडमैन का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए थे, फाइनल में रह गए थे, तो आप जाकर देख सकते हैं कैसे रनिंग पास किए, कैसे एग्जाम पास किए, कैसे ट्रेड टेस्ट पास किए, जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। और देखिए एसएससी जीडी 2024 का देखिए हमारा यह चारों हमारे शिफ्ट का कुछ सेम क्वेश्चन है। देखिए जीके का क्वेश्चन अपलोड किए हैं और देखिए गणित का भी और मैथ का भी और रीजनिंग का भी और हिंदी का भी। तो आप जाकर इस सभी प्ले लिस्ट में आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए एसएससी जीडी मेरा स्कोर कार्ड, तो आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में 6 लाख से अधिक लोगों ने देखा है। और देखिए एक मोटिवेशन क्विज है, रात भर पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला है। एसएससी सीजीएल तो दूर की बात है, जीडी भी नहीं निकाल सकते। तो एसएससी जीडी हम कैसे निकालें, कितने घंटा पढ़ाई किए, कैसे पढ़ाई किए, तो आप जाकर इन वीडियो को देखिए, इसमें हम सब बताए हुए हैं। तो देखिए एसएससी जीडी भी नहीं निकाल सकते, तो मेहनत बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। अब नेक्स्ट प्रश्न, दो संख्याओं का न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज 180 है। गुणज दिया है, क्या दिया है, तो दिया है गुणज। गुणज मतलब कि गुणा, गुणज मतलब हो जाएगा गुणा, गुणज मतलब हो जाएगा गुणा। तो 180 है। इन संख्याओं का अनुपात 4:5 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इनका गुणज दिया है। गुणज देखिए ये दोनों सेम लैंग्वेज में है, लैंग्वेज सिर्फ अलग किया है, लेकिन कहने का मतलब है कि उभयनिष्ठ गुणज है। रेशियो में दे दिया है कि 4:5 है और इनका गुणज कह दिया कि 180 है, तो 4:5 यानी कि इनका गुणज करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो गुणा करिएगा तो 4 और 5 का इनका मान दे दिया है 180, तो हमारा हो जाएगा 5 के 20, 20 बराबर हो जाएगा 180। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 9। और देखिए क्या कहा है, तो कहा इन संख्याओं, तो छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या इसमें कौन सी है, तो 4 छोटी संख्या है। तो 4 को 1 का मान आ गया 9, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 36। और वही पूछता बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन हो जाती है, 5 है, तो बड़ी संख्या हो जाती है 9 5 45। ऐसे ही प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी 2024 के रियल प्रश्न है। एसएससी जीडी में पूछे गए 2024 के रियल प्रश्न है। शिफ्ट वाइज हम सोल्यूशन कर रहे हैं। अगर आप लोग वीडियो को सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो हम इसी प्रकार एग्जाम होने तक, जो एग्जाम जनवरी फरवरी में होने जा रहा है, तो भी हमारे पास मान लीजिए कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का प्रॉपर समय है, तो उसमें हम सभी प्रीवियस ईयर 2024 के मैथ और रीजनिंग का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन करा देंगे, अगर आप लोग वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो। प्रश्न नंबर 4, 17,500 रुपया अंकित वाली एक टेलीविजन सेट 14,000 रुपये में उपलब्ध है, दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य दिया है यानी कि एमपी यानी मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस कितना है, वो है 17,500 रुपया। अब देखिए कह रहा है कि टेलीविजन सेट इतना में उपलब्ध है, यानी इसका सेलिंग प्राइस यानी बेच रहा है कितने में, तो बेच रहा है 14,000 रुपये में। तो कह रहा है कि छूट कितने की है, तो देखिए वस्तु का दाम है, उस पर प्रिंट है, जैसे कि आप जाते हैं मॉल में तो लिखा रहता है, तो उसी प्रकार वस्तु का दाम है कितना 17,500 और बेच रहा है 14,000 में, तो कितने का छूट दिया, तो इन दोनों का अंतर कर लेंगे। तो अंतर करेंगे यानी कि 3500 रुपये का छूट दे रहा है कितने पे, तो जो इसका प्रिंट है उसी पे छूट दे रहा है, तो प्रिंट है 17,500। इसके बाद परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कैलकुलेशन करने पे 20%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। यह क्लास आप आर रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। यह सभी 2024 के प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी के मैथ के क्वेश्चन है, जो 2025 की जो नई वैकेंसी आई है 39,000 के समथिंग, उस वैकेंसी को टारगेट करके यह क्लास दी जा रही है। प्रश्न नंबर 5, साधारणतः रवि अपनी आय का 70% खर्च करता है, उसकी आय में 20% वृद्धि होती है, तो आय बराबर क्या होगा। देखिए अगर जैसे कि कोई भी सी का भी आय निकालना है तो आय बराबर क्या होता है, तो आय बराबर हो जाएगा खर्च, आय बराबर हो जाएगा खर्च प्लस बचत। जैसे कि देखिए अगर मान लीजिए कि आपकी आय है 100 रुपये और अगर आप खर्च कर दिए 70 रुपये, तो आप 30 रुपये बचा लिए, तो इसीलिए आय बराबर क्या होगा, तो खर्च जितने रुपये खर्च किया और जितना रुपया बचा है उन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारी इनकम निकल जाएगी कि कितना रुपया था हमारे पास, कितना कमाए हैं। तो इसी प्रकार इस फार्मूले को रखते हैं। तो आय कितना है, तो कहा है कि अपनी आय का 70% खर्च कर देता है, तो अपनी आय का 70% खर्च कर देता है। तो देखिए खर्च में कर दिए 70, अगर 70% खर्च कर दिया तो मान लीजिए कि इसका आय था 100 रुपया और 70 रुपये खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, तो 100 रुपया कमाया था, जिसमें से 70 रुपये खर्च कर दिया, तो बचा लिया 30 रुपया। इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आय निकला। अब देखिए कह रहा है कि जब उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, अब कह रहा है कि जब उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, तो आय में हम कर दिए 25% की वृद्धि यानी 25 से गुणा कर दिए, और उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है, तो व्यय यानी खर्च में, तो खर्च में भी 10% की वृद्धि कर दी। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो बचत के बारे में कुछ नहीं पूछा है कि क्या है, तो बचत बराबर मान लेंगे x% की वृद्धि हुई। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2500 बराबर हो जाएगा 700 प्लस हो जाएगा 30x। अब देखिए 30x बराबर कितना हो जाएगा, तो 30x बराबर 2500 में से 700 जाएगा तो ये आ जाएगा 1800, और x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 600, सॉरी 600 नहीं 60, 30 से ये जीरो कट गया, 30 से ये तो 60%। इसका मान कितना आ गया, तो
यक्स की बचत का मान कितना आ गया, तो ये आ गया 60%। अगर वीडियो देखिए, ये अपने जाने में हम ट्रिकी सोल्यूशन ला रहे हैं क्योंकि इससे शॉर्ट्स नहीं हो सकता। देखिए ये रेशियो मेथड पे है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है कंटेंट और सोल्यूशन, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। और वीडियो को अगर आप लोग अच्छा, अगर आपको बता रहे हैं कि अगर आप 1 के व्यू पहुँचा देंगे इस वीडियो का लाइक और शेयर करके, तो हम तुरंत इंग्लिश शिफ्ट का भी सोल्यूशन लेकर आ जाएंगे। अगर आप कहेंगे तो हम रीजनिंग का भी सोल्यूशन लेकर आ जाएंगे, कहेंगे तो हिंदी का भी। आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट में जरूर चेक करिए, हम इससे पहले भी सोल्यूशन कराएं। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर, तो धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल, देखिए ये यक्स है व्यक्ति की चाल और ये है नाव की चाल। तो धारा की प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब माइनस हो जाएगा, सॉरी प्रति मतलब उल्टा, तो यक्स माइनस वाई का मान दिया है 15। और धारा के अनुकूल, अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में, तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 18 तैरता है, उसे हर बार 3 घंटे का समय लगता है। तो अब देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो 15, इसे 3 घंटा का समय लगा और इसमें भी 3 घंटा का समय लगा। तो चाल निकालेंगे तो एक्स माइनस वाई यानी कि 3 × 5 = 15, 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। और यहाँ पे निकालेंगे चाल, तो 3 × 6 = 18 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए धारा की गति क्या है, तो धारा कौन सी होती है, धारा होती है वाई और नाव की चाल होती है यक्स। तो देखिए जब यक्स निकालेंगे तो जोड़ के आधा करते हैं इन दोनों को, तो 6 × 5 = 11, 11 का आधा करेंगे तो 5.5। अगर पूछता है यक्स यानी नाव की चाल पूछता है तो वो कहते हैं 5.5 किलोमीटर पर आवर। और पूछा है धारा की चाल, तो धारा का इसका अंतर करके आधा करते हैं। तो 6 और 5 का अंतर क्या होगा, 1, और 1 का आधा करेंगे यानी 1/2, यानी कि इसका हो जाएगा 0.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये कौन सा पूछा है, तो पूछा है धारा की गति। तो धारा की गति देखिए दिया है 1/2 किलोमीटर पर आवर, यहीं पे लिख देता 0.5 किलोमीटर पर आवर। अगर यहीं पूछता नाव की गति, तो नाव की गति हो जाती 5.5 किलोमीटर पर आवर, 5.5 किलोमीटर पर आवर। और देखिए इतना ट्रिकी सोल्यूशन आपको दे रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर करिए। और फालतू के आप टेस्ट मारने से कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को टेस्ट दीजिए। अगर आप नए भी स्टूडेंट हैं, तो अगर आप हमसे सिर्फ 1 से 2 महीने जुड़े रहेंगे, तो आप मैथ में 15+ क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सही कर पाइएगा। तो इसी प्रकार, क्योंकि हम शिफ्ट वाइज सोल्यूशन कराएंगे सभी शिफ्टों को, सभी क्वेश्चनों का। आप ये सभी रियल क्वेश्चन है, आप जाकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से मैच करके देख सकते हैं। ये किस शिफ्ट के हैं, तो 20, ये सभी प्रश्न 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 7वां, एक पाइप एक टैंक को 30 घंटे में भर सकता है, तल में रिसाव के कारण यह 50 घंटे में भरता है। अब देखिए कहा है कि तल में रिसाव के कारण इसे टोटल रख जाते हैं 50 घंटे। रिसाव के कारण पूरी तरह भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए मान लीजिए कि एक टंकी है, इससे भर सकता है 30 घंटे में। और देखिए कह रहा है कि ए और रिसाव मिलकर, यानी कि ए और रिसाव के कारण इसे लग रहा है 50 घंटा। टोटल इसका एलसीएम निकालेंगे, तो जब एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 150। अभी देखिए इफिशियंसी निकालेंगे, जो एक दिन की कार्य क्षमता होती है, तो 30 से करेंगे तो 3 × 5 = 15 और ये हो जाएगा 5 × 3 = 15। तो देखिए ये भर रहा है 5 टंकी को, और रिसाव, और देखिए ए यानी नल और रिसाव मिलकर ये भर रहा है 3, यानी कि रिसाव कितना काम कर रहा है, तो रिसाव 2 खाली कर रहा है। रिसाव कितना खाली हो रहा है, तो रिसाव की वजह से 2 खाली हो रहा है। देखिए ध्यान से सुनिए, टोटी मान लीजिए कोई भी नल है तो वो 5 भर दे रहा है, 1 मिनट में 5 भर दे रहा है। और नल जब खुला रहता है और रिसाव होता है, तो रिसाव के कारण 3 ही भरता है। तो जब इनका अंतर कर देंगे, यानी रिसाव कितने एक बार में खाली करता है, तो 2 खाली करता है, यानी -2। रिसाव 2 सिर्फ खाली करता है। तो कहा है कि रिसाव के कारण, देखिए रिसाव के कारण पूरी तरह से टैंक भरे हुए को खाली होने में कितना समय लगेगा, तो 150/2 कर देंगे, क्योंकि रिसाव 2 ही खाली कर रहा है, तो यानी कि 75 घंटा। इसका सही आंसर हो जाएगा 75 आवर। अब देखिए इसका ट्रिक आपको बताते हैं, एक ट्रिक भी होता है इसका। देखिए ट्रिक है x × y बटा में x - y, यानी कि दोनों का गुणा बटा में दोनों का अंतर। तो दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 × 50 और बटा में अंतर करेंगे तो हो जाएगा 20। ये कट गया, 2 से ये कट गया, तो 15 × 5 = 75। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 75। दोनों मेथड आप बिल्कुल, दोनों मेथड काम करेगा। दोनों में तो ये बेसिक है, ये ट्रिक है, तो दोनों मेथड आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है, कंटेंट पसंद है और सोल्यूशन पसंद है, तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत की है। कम से कम हमारा 2 घंटे का समय लगेगा कंटेंट को तैयार करने में, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 8, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। अब देखिए, तब मान लिए कि इसका क्रय मूल्य मान लिया कि 100 रुपया है, माने कि 100 रुपये का खरीदा था और 15% लाभ पर बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया 115। 100 रुपये की वस्तु को अगर 15% लाभ पर बेचा जाएगा तो 115 रुपये में बेचा जाएगा। और कह रहा है कि और 20% कम भार का उपयोग करता है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, तो देखिए वास्तविक क्रय मूल्य इसका क्या आ जाएगा, 20% ये कम भार का प्रयोग कर रहा है, तो इसका वास्तविक जो क्रय मूल्य है वो हो जाएगा 80 रुपया, क्योंकि 20% कम भार का उपयोग कर रहा है, तो इसका वास्तविक क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 80 रुपया। 100 में से 20 घटा देंगे और इसका वास्तविक लाभ क्या हो जाएगा, तो देखिए वास्तविक लाभ का है कि वास्तविक लाभ प्रतिशत, तो पहले निकालेंगे कि वास्तविक लाभ कितना रुपया है। तो इसका वास्तविक लाभ कितना रुपया है, तो इसका वास्तविक में लगा है 80 रुपया और वास्तविक लाभ बेचा है कितने में 115 में, तो 80
रुपये की वस्तु अगर 115 रुपये में बेची गई तो इसको कितने रुपये की लाभ हुई है? तो 35 रुपये की। रियल में देखा जाए तो इससे 35 रुपये की लाभ हुई है, क्योंकि इससे देखिए 80 रुपये इस वस्तु पर पड़ा है, यानी 80 रुपये खरीदा है और 115 रुपये में बेच दिया है, तो 35 रुपये का लाभ हुआ है। कितने पर लाभ हुआ है? तो 80 रुपये पे, क्योंकि जो जिस पे खरीदा गया है 80 रुपये खरीदा है, 115 बेचा गया है, तो इनका अंतर करेंगे तो यानी 35 रुपये का लाभ हुआ है। कितने पे? तो जो खरीदा था उसी मूल्य पर तो लाभ कमाया है, तो 80 रुपये पर लाभ कमाया। परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे। जब 100 करेंगे तो ये कट जाएगा, और जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 43.75। तो इसी प्रकार इन प्रश्नों को सही कर सकते हैं सेकेंडों में। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अब देखिए ये देखिए SSC GD 2024 देखिए हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो देखिए PET PhD एंड DB यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल और फिजिकल सब साथ होने जा रहा है। तो देखिए हमारा नाम है, आप जाकर प्लेलिस्ट से मैच करके देख सकते हैं। और हमारा देखिए फिजिकल और DB PhD कब होने जा रहा है? तो 18 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर 2024 को होने जा रहा है। तो एग्जाम क्रैक कर लिए हैं। तो देखिए 2 महीना पहले हम वीडियो बनाए थे, 887 भी हुए, तो 11 मिनट 14 सेकंड का है। तो देखिए SSC GD 2024 मेरिट लिस्ट में मेरा नाम है, आप जाकर देख सकते हैं। अब जाकर देख सकते हैं, देखिए आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे है नाम, और देखिए ये रविंद्र कुमार और ये रविंद्र कुमार। इसमें रोल नंबर भी दिखाए हैं, इसमें भी रोल नंबर आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार आप जाकर इन सभी टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, क्योंकि सब वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये सब वीडियो बनाना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत समय लग रहा है। तो अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट करेंगे, अगर 1K प्लस भी पहुँचा देंगे तो हम तुरंत नेक्स्ट शिफ्ट का भी सोल्यूशन लेकर आ जाएंगे, और इसी प्रकार हम रीजनिंग का भी सोल्यूशन करा देंगे। अब देखिए इन प्रश्नों को करना है, तो इसको क्या है? तो इसको लिखा है 1 भागा, और इसको करेंगे तो 3 दूनी के 6, 2 8, 8 बटा में 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे तो 5 15 1 16 बटा में 5 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा में 9 है ही। अब देखिए अगर कोई भी संख्या है, जैसे कि मान लीजिए 5 में कहा है कि भाग करिए 5 बटे 3 से, तो 5 बटे 3 से भाग करिएगा। तो इसको सिंपल में हमको करने के लिए क्या कर लेते हैं हम लोग? तो इसको करते हैं 3 बटा में 5 से, इसे गुणा करेंगे तो उल्टा हो जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 3। तो इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये देखिए हमारा आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 × 3/8, क्योंकि देखिए 8 बटा 3 आया तो इसको भाग का सिंपल है, तो 8 बटा 3 है, भाग के साथ हम इसको गुणा में बदले तो संख्या को उल्टा कर देते हैं, और ये हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 5/16, और ये हो जाएगा 1 × 9/2। ये सभी ब्रैकेट में है। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, गुणा हुआ तो 3 बटा में 8 प्लस 5 बटा में 16 प्लस 9 बटा में 2। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 16 8 दूनी के 16, और ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 16 एकम 16 5, और इसके बाद 2 8 16 और 9 8 72। तो ये हो गया। इसके बाद ये इसको टोटल काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 83 बटा में 16। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.1875। तो इसी प्रकार आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको समझ ना आए तो इसे दोबारा भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। ये सभी प्रश्न 20 फरवरी 2024 SSC GD के रियल प्रश्न है। ये क्लास SSC GD 2025 को टारगेट करके चलाई जा रही है, जिसमें 39,000 वैकेंसी है। तो 5 व्यक्तियों की औसत आयु 42 यानी कि 42 वर्ष है। तो 5 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। तो योग निकालेंगे तो योग बराबर क्या होता है? योग बराबर होता है पदों की संख्या गुणे औसत। पदों की संख्या गुणे औसत करेंगे तो ये पदों का योग निकल जाता है, तो इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 210। अब देखिए दूसरे समूह में 8 व्यक्तियों जिनकी औसत आयु है 81, तो 8 × 81 कर लेंगे तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 648। अब ये कह रहा है जब दोनों समूहों को मिलाया जाता है, तो दोनों समूह को मिला देंगे, तो ये दोनों समूह को मिला दिए तो कितने हो गए? 13 लोग हो गए। तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? तो और दोनों लोगों को जो मिला दिए तो दोनों का योग कितना होगा? तो दोनों का योग हमारा आ जाएगा 858। तो कह रहा है कि तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? तो औसत बराबर होता है पदों की योग बटा में पदों की संख्या, यानी कि इससे इसमें भाग देंगे तो 858 में 13 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 66 वर्ष, यानी कि 66 वर्ष। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 11। ये देखिए SSC GD के मैथ में, ये मैथ के